पिछले लगभग एक माह से एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। जहाँ मैं निवास करता हूँ, अपना घर शालीमार, वहाँ पर भी भगवान श्री राम अयोध्या के तर्ज पर एक मंदिर बना। उस मंदिर में यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष और डायरेक्टर साहब ने पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को। मैंने कांग्रेस के नेताओं का इसलिए विरोध किया कि जब उनके राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी, जो राम को काल्पनिक मानती हैं, अवैज्ञानिक मानती हैं, 3 दिन एफिडेविट लगाए, राम सेतु को नहीं माना। राम जन्मभूमि का निमंत्रण मिला तो न श्रीमती सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला, गई, न श्रीमान खड़गे साहब, न श्रीमान राहुल गांधी। और यहाँ अगर कांग्रेस प्रतिनिधि आएंगे तो मैं इस मंदिर को पवित्र करूँगा, गंगा जल छिड़कूंगा। और 6 तारीख को श्रीमान मोहन जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के राज परिवार से हैं, राष्ट्रीय महासचिव से कांग्रेस है, और श्री टीकाराम जूली आने वाले थे। परंतु मोहन जितेंद्र सिंह जी किसी चतुर चालाकी के कारण या षड्यंत्रों के कारण यहाँ नहीं आए और श्री टीकाराम जूली आए। मैंने घोषणा की थी गंगा जल छिड़कने की, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मैंने छिड़का। इस मुद्दे को लेकर के मैंने दलितों के खिलाफ गंगा जल छिड़का, टीकाराम जूली के खिलाफ गंगा जल छिड़का। अरे तुम प्रांतीय राष्ट्रीय नेता हो गए टीकाराम जी, अब भी अपने आप को दलित ही मानते हो? चलो कोई बात नहीं, मानते हो मानो, परंतु अगर मैं आप में समझ हो तो कल ही 6 लोग कच्ची शराब से मर गए दलित। और अगर समझो तो श्री चंद्रशेखर रावण को, आसपा पार्टी का, और समझो हमारे बहन मायावती को, वोटों के भिखारी हो। तुमको दलितों के नाम लेकर के, आवाज लेकर के सब वोट मांगने के भिखारी हो। हमारे दलित बंधु कल मर गए कच्ची शराब पीकर। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आप में थोड़ी सी भी समझ हो, और मेरा यह संदेश आप सब दलित नेताओं पर, जो अपने आप को दलित नेता मानते हैं, प्रांतीय, केंद्रीय, राष्ट्रीय और जिले के, उन तक मेरा संदेश जाता हो तो अपने समाज को संस्कार जगाएं, वो शराब पीना बंद करें, और शराब तो क्या, कच्ची शराब खरीदना बंद करें। कोई भी खुशी का मौका है तो हम लोग बाकी खुशी मनाएं। मैं इस उम्र में भी इतना चमक रखता हूँ चेहरे पर, क्योंकि मैंने कविता बनाई हुई है, नो डार्लिंग, नो डियर, नो एग, नो बियर, नो स्मोक, नो चियर। पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं, चमचा और कुत्ता नहीं, अंडा मीट मछली नहीं, पान सुपारी जर्दा नहीं, बीड़ी और सिगरेट नहीं, बियर और शराब नहीं, चूरी और गुटखा नहीं, कॉफ़ी और चाय नहीं, काम करके हाय है नहीं। इन सब व्यसनों से दूर हूँ, इसलिए आज 75 से ऊपर होने के बाद चेहरे पर चमक बनी हुई है। अगर मेरे मित्रवर, मेरे बंधुवर श्री टीकाराम जी जूली, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ हो और सूझ हो और अपने आप को दलित नेता कहते हो, तो पहले खुद नशा पता छोड़ो, और अगर आप नहीं करते तो धन्यवाद आपको। और फिर अपने संपूर्ण समाज को, जाटव, बलाई, बैरवा, मेघवाल, कोली, वाल्मीकि, खटीक इत्यादि इत्यादि, दाणका, नायक, सब में ये संस्कार जगाओ कि वो नशे पता से दूर हों। वो शराब, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, चुर्री, गुटखा, और इसके अलावा अब तो ड्रग्स का भी उपयोग होने लग गया। इस नशों को छोड़ें और अपने हेल्थ को अच्छा बनाएं, स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। समाज में समरस होकर के, न अगड़ा न पिछड़ा, न दलित ब्राह्मण होकर के समाज को समरसता के साथ जोड़ें। मैं पिछली वर्ष भी आपके जन्मदिन में आया था। मुझे अगर आपसे घृणा होती, दलित से घृणा होती, तो बीजेपी का अकेला नेता अलवर में मैं आपको जन्मदिन की बधाई देने और माला पहनाने, साफा पहनाने आया था। और अगर आप संस्कार जगाएंगे तो पुनः आपको जन्मदिन की बधाई देने आऊंगा। श्रीमान जूली साहब, इस संबंध में एक घटना का, सिर्फ एक घटना का, कई सारी घटनाएं। रामगढ़ में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, रघुनाथगढ़ में, तेलियोंगबास में, मेरे बंधुओं ने आरोप लगाया थानेदार पर, और सच्चा है झूठा उसकी जानकारी हो रही है। लेकिन वहाँ थानेदार सिपाहियों को आपने हटा दिया। आप गए, मोहन जितेंद्र सिंह साहब गए, श्रीमान जी शकुंतला पूर्व मंत्री गई, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा गए, और उनको 2 लाख रुपए मदद दे के आए। परंतु उसी समय रामगढ़ से पहले गोवा चौकी में
10 जाटों बंधुओं पर मेरे समाज के लोगों ने जमीन को लेकर हमला किया। उसमें एक जाटों बंधु की बांह टूट गई, एक महिला की बांह टूट गई, एक की आंख चली गई। मैं उनको देखने गया और उनके दुख दर्द में शामिल हुआ, लेकिन आप या कोई कांग्रेस नेता शामिल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और हमारा वहां का क्षेत्रीय विधायक भी मेरे जाने के बाद श्री सुखन सिंह गए। मैं सही मायने में दलितों का मसीहा हूं, मसीहा था। मेवात की कितनी घटनाएं बताऊं, टाइम लगेगा, लेकिन मेवात का, अलवर जिले का, प्रांत का, अब पूछ लीजिए, आपके जो अफसर हैं, दलित अफसर हैं, उनसे पूछ लीजिए कि मैं दलितों के लिए कितना मरा, बचा, उनको संरक्षण दिया, सुरक्षा दी, उनका मसीहा बनकर रहा, था और हूँ। आप झूठे मसीहा हो दलितों के, सिर्फ एमएलए बनकर के, मंत्री बनकर के, नेता प्रतिपक्ष बनकर के ढोल पीटते हो। सही माने में आप दलितों के मसीहा नहीं हो, दलितों का मसीहा मैं हूँ। भारत माता की जय।